Good morning everyone. Now last video I was explained the ideal solution and non-ideal solution. Ideal solution positive deviation, negative deviation of non-ideal solution. Non-ideal solution की कंडीशन क्या होती है, आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, उसके एग्जांपल्स कैसे आपको बिना रटे कैसे आप पढ़ोगे ये मैं बता चुका हूँ. ठीक है. अब नाउ वी आर गोइंग टू इंटर इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Colligative properties means the properties. What is the meaning of colligative properties? Now we are going to enter in colligative properties. Colligative properties. It is also very important topic. Colligative properties बहुत ही important है और बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से है और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो पहला पॉइंट ये होता है कि व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाएगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वह प्रॉपर्टीज होती है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, जिसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं. जनरली एनसीईआरटी बुक में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी हैं. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है. और लास्ट में एनसीईआरटी में दिया है वांट ऑफ फैक्टर मीन्स एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो लास्ट में बताते हैं कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है. लेकिन हम जब शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले बताते हैं कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है. क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने एक सोल्यूशन लिया है. ठीक है. आपने एक सोल्यूशन बनाया. किससे बनाया भाई? आपने एक सोल्यूशन लिया, सॉल्वेंट सब में वाटर ले लेते हैं और NaCl आपने मिक्स किया. क्या मिक्स किया? NaCl. एक सोल्यूशन लिया जिसमें आपने यूरिया को मिक्स किया है. दूसरा सोल्यूशन में क्या मिक्स किया है? यूरिया. ठीक है. और तीसरा सोल्यूशन आपने ग्लूकोज को मिक्स कर दिया है. 3 सोल्यूशन आपने लिया है जिसमें एक में क्या मिक्स किया है, सॉरी ग्लूकोज. इसमें तीसरे सोल्यूशन में क्या मिक्स किया है? ग्लूकोज. कुछ भी ले सकते हो, ग्लूकोज ले सकते हो, सुक्रोज ले सकते हो. ठीक है. NaCl आप देख रहे हो ये आयनिक कंपाउंड है. यूरिया क्या लिख सकते हैं? NH2CONH2. दिस इज यूरिया. ठीक है. एंड ग्लूकोज मीन्स यू कैन राइट C6H12O6. ठीक है. और सब में क्या लिया है? सॉल्वेंट वाटर लिया है. आपने ये वाटर लेके सोल्यूशन बना रहे हो. ठीक है. समझ में आ रही बात? अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम एबनॉर्मेलिटी की बात ज़्यादा करते हैं, नॉर्मेलिटी की बात कम करते हैं. क्यों? एबनॉर्मेलिटी का मतलब ये हो गया कि जब आप सोल्यूशन सपोज, अच्छा चलो ठीक है एक एग्जांपल देते हैं. अगर इसका 1 मोल ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं? 1 मोल. इसका भी 1 मोल ले लेते हैं, 1 मोल ले लेते हैं, और इसका भी 1 मोल ले लेते हैं. ठीक है. 1 मोल लेने का मतलब क्या हो गया? 1 मोल सब अगर 1 मोल लेते हो तो मतलब 60 ग्राम ये ले लेते हो. ये कितना ले लोगे? 180 ग्राम ले रहे हो. ठीक है. और NaCl का 1 मोल लेने का मतलब 58.5 ग्राम ले रहे हो. अब आपने क्या लिखा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. अब बताओ इसका भी 1 मोल लिए, इसका भी 1 मोल लिए, इसका भी 1 मोल लिए. अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे? सेम. और जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम होंगे तो इस सोल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होंगे? सेम. आपको बताया है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं भाई? 6.02 × 10⁻23. तो इन तीनों सोल्यूशन में आप ये मान के चल रहे हो कि अगर मान लो इसका हम कोई भी प्रॉपर्टीज, जैसे मान लीजिए इसमें हम निकालें, इसका x मान लें, इसका y मान लें और इसका z मान लें. ठीक है. और कहें कि किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंजेस ज़्यादा होंगे या कौन सिमिलर होगा कौन डिसिमिलर होगा. तो जरा देखो NaCl जैसे इसमें मिलाओगे इस पानी में, तुरंत NaCl Na+ और Cl- में टूट जाएगा. आ रही बात समझ में? इसका मतलब यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं. NaCl क्या होगा? Na+ Cl- में टूट गया. आ रही बात समझ में? इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है. और इसमें कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है. आयनिक बॉन्ड क्या होगा? अपने आयंस में क्या होगा? तुरंत डिसोसिएट हो जाएगा. लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक नहीं करेगा. इसका मतलब इसमें भी वही चीज़ है, कोवैलेंट बॉन्ड है तो ये भी ब्रेक नहीं करेगा.
यानी कि इसमें तो NaCl क्या हो रहा है, Na+Cl में टूट रहा है, लेकिन यूरिया डिसोसिएट नहीं होगा। इसी तरह से ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, तो अब तीनों नॉन वोलेटाइल हैं, लेकिन डिसोसिएशन इसमें हो रहा है और इसमें नहीं हो रहा है। डिसोसिएशन होने से क्या होगा, इनिशियली तो आपने 1 मोल लिया था, इनिशियली आपने कितना लिया था, 1 मोल, लेकिन जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो 1 मोल Na का दे देगा और 1 मोल Cl का दे देगा। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 2। आफ्टर मिक्सिंग नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जा रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज हो जाएगा आफ्टर मिक्सिंग, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि वो बढ़ सकती है और कम हो सकती है। इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आ रही बात समझे? तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसा सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं जो न तो वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है, न ही अपने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है। आ रही बात समझ में? समझ में आ रही बात? तो ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात हम करते हैं जनरली जब इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर, और जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं उसमें एक लाइन लिखते हैं कि सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर ये वोलेटाइल नहीं है, ये अपने आयंस में टूट नहीं रहा है, तब तो ये सिमिलर बिहेवियर शो कर रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है, अपने आयंस में टूट रहा है, जिसकी वजह से 1 मोल आप ले रहे हो 2 मोल में कन्वर्ट हो जा रहा है, या 2 मोल आप लो तो 1 मोल में कन्वर्ट हो जाए। आ रही बात समझे? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ क्या हो गया, चेंज, और जब नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, चेंज। आप सोच रहे हो कुछ और बन जा रहा है कुछ और। आ रही बात समझ में? जैसे अभी क्या है, अभी कोरोना का काल चल रहा है, जिसकी वजह से सारे टीचर क्या हो गए, ऑनलाइन हो गए, है ना। पहले ऑनलाइन पढ़ाने के बारे में लोग डरते थे, अब क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो कोरोना में क्या हुआ, सोच के बना रहे हैं कि भाई आरएनए वायरस जानते ही हैं, बायोलॉजी जानते होंगे आप लोग, आरएनए वायरस है, मतलब आपने वैक्सीन बनाई, हाथी मारने की बन गया चूहा, शेप चेंज कर लिया। आ रही बात समझो? सेम चीज़ ये है, NaCl आप मिक्स कर रहे हो 1 मोल, बन जा रहा है 2 मोल, आप सोच कुछ और हो कुछ और रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल। क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको जानने के बाद ये आप इजीली समझ जाओगे। आ रही बात समझे? तो अगर हम कहें कि किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी या किसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो x का नंबर ऑफ मोल्स y से ज़्यादा हो जाएगा, y से, और z का दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इसका भी आपने क्या लिया, 1 मोल, इसका भी आपने क्या लिया, 1 मोल। ठीक है, समझ में आया? तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, समझे? बोलो, क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, द प्रॉपर्टीज विच डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऐसी प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। ये कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, वेपर के फॉर्म में चेंज ना हो। वेपर के फॉर्म में चेंज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स आप लोगे 1 मोल, पता चला कि हीट करने के बाद क्या हो रहा है, 2 आधा मोल हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो सॉल्यूट कैसा लोगे, नॉन वोलेटाइल। सेकंड कंडीशन, सोल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। डाइल्यूट होना चाहिए, सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की 2 कंडीशन भी रखेंगे कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट, और सॉल्यूट क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। क्लियर? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होगा या इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो क्या किस में पढ़ेंगे, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। तो पहले दोनों में डिफरेंस क्या होता है समझ में आ गया। सेम एज अगर एग्जाम्पल लेना चाहो तो क्या ले सकते हो, अगर मान लो मैंने ले लिया MgCl2, क्या ले लिया, MgCl2, देखो ये भी आयनिक कंपाउंड हो गया। MgCl2 आप 1 मोल लोगे, ये क्या हो जाएगा, तुरंत Mg+2 में टूट जाएगा। अब बताओ, आपने यहाँ 1 मोल लिया, यहाँ 1 मोल और यहाँ 2 मोल, कितना मोल हो गया, 3 मोल हो गया। आप तो सोच रहे हो 1 मोल है, वो कितना गया, 3 मोल। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, चेंज। और जनरली बच्चे 90% बच्चे जो गलती करते हैं वो यहीं पे करते हैं। यानी कि इसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट थे वांटहॉफ, इन्होंने बताया, एक फैक्टर दिया जिसको बोलते हैं I, ठीक है। इसी फैक्टर को नहीं लगाते हैं। जैसे आप फार्मूला पढ़ोगे RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
सेकेंड इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या पढ़ोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है इसमें, और इन चारों में से 100% श्योर है कि क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और बोर्ड में भी आता है। लेकिन इन चारों से पहले, जबकि एनसीईआरटी में आपको लास्ट में दिया है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्या दिया है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लेकिन इन चारों से पहले हम इसको पढ़ाएंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, ताकि आपको जब ये चीज जान जाएंगे, एबनॉर्मलिटी को जान जाएंगे, तो नॉर्मल चीजें आपको पता चल जाएंगी। क्लियर? इसी चीज को वांट ऑफ फैक्टर आई को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। अब बताइए इस आई को लगाना भूल गए, अगर आप आई की वैल्यू रखना भूल गए तो ये MgCl2 का तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, NaCl का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको सबसे पहले इसी वांट ऑफ फैक्टर को एक्सप्लेन करना है, यानी कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को सबसे पहले एक्सप्लेन करना है। समझ में आ गया कि व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद द एबनॉर्मल एंड नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलो ठीक है, ओके। देखो इसको रटना नहीं है, जनरली आप रटते हो, टीचर भी रट के पढ़ा देते हैं, भूल जाता है। रटना नहीं है, बहुत इजी है, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। आई होप कि एकदम इजी वे में समझ में आ जाएंगी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डिफिनीशन आपको समझ में आ गई। व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज विच डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट एंड सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन। ठीक है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने क्या बताया, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया कि अगर सॉल्यूट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स आप लेते हो, जैसे आयनिक कंपाउंड NaCl, KCl, MgCl2, AlCl3, समझ में आ रही बात। तो अगर इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स लोगे तो उनको कैसे आप कैलकुलेट करोगे, उनकी वैल्यू कितना % है, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोला था, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया, एक फैक्टर दिया जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, आई। ठीक है, तो व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर आई क्या होता है भाई, देखो वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू, इसको जनरली हम कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, number of moles after association or dissociation divided by number of moles before association or dissociation। ये वांट ऑफ ने एक फैक्टर दिया आई, जिसकी वजह से हम एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन एंड नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इसको रटने की जरूरत नहीं है। देखो इधर अगर आपने क्या किया, आपने क्या लिया, यूरिया NH2CO NH2, ठीक है, आप मिक्स कर रहे हो, 1 मोल मिक्स कर रहे हो, और ये 1 मोल ही इसमें रह रहा है। आ रही बात समझिए, इसमें मिक्सिंग के बाद कितना मोल रह रहा है, 1 मोल। तो ये मिक्स करने के बाद मतलब नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, जुड़ने और टूटने, एसोसिएशन मीन्स जुड़ना और डिसोसिएशन मीन्स टूटना। ठीक है, दोनों के बाद मोल सिमिलर है तो 1/1 मीन्स 1 हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे जो मैंने एग्जांपल लिया था NaCl आपने ले लिया, तो यहाँ तो 1 मोल लिया, इसमें टूटा क्या हो गया, Na + Cl माइनस, यहाँ क्या हो गया 1/1। तो ये आफ्टर रिएक्शन क्या हो रहा है, 2 मोल, और डिवाइड किससे होगा, 1 मोल से। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। आ रही बात समझ में, कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा, पहले ये समझ में आ गया कि नहीं। वांट ऑफ फैक्टर क्या है, वांट ऑफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बताने के लिए एक फैक्टर दिया जिसका नाम था वांट ऑफ फैक्टर आई।
एक टर्म और यूज होगा, दैट इज अल्फा। अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये हमने जो 2 लिखा है वो ये इसलिए लिखा है कि यहाँ पे हमें मान के चल रहे हैं कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब पूरी तरह से टूट जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 80% हो, 40% है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा से। अल्फा मीन्स डिसोसिएटेड मोल, डिसोसिएटेड मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहा है तो हम डिसोसिएटेड मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन की बात करेंगे। आ रही बात समझ में? क्लियर? ठीक है, समझ में आया बात? तो 2 टर्म यूज होगा। आई का मतलब क्या होगा? वांट हाफ ने एक टर्म दिया जो क्या एक्सप्लेन करता है? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वांट हाफ इंट्रोड्यूस ए टर्म आई। आई मीन्स दैट इज नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। समझ में आई बात? आई होप ये फार्मूला आपके दिमाग में बैठ गया हो। इसमें कुछ नहीं करना है, आप यहाँ देख लो, आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन ये बन गया 2 मोल और इसके पहले 1 मोल है, तो 2/1। बोलो 2 से 1 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? आई की वैल्यू 2। लेकिन ये तब होगा जब ये अल्फा क्या है? 100% हो, पूरी तरह से क्या हो? डिसोसिएट हो। अगर 100% नहीं होगा तो ये 2 नहीं होगा। समझ में आ रही बात? अभी इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ये फार्मूला समझ में आ गया? बैठ गया दिमाग में सबके? बोलो, एकदम दिमाग में बैठ गया फार्मूला? चलो, तो वांट ऑफ फैक्टर 2 चीज के लिए हो रहा है, एसोसिएशन के लिए हो रहा है और डिसोसिएशन के लिए। एसोसिएशन और डिसोसिएशन का मतलब, सबसे पहले हम डिसोसिएशन की चलो बात करते हैं। पहला बात क्या करेंगे? डिसोसिएशन। यही ज़्यादा पूछता है इसलिए इसकी बात हम पहले करते हैं। डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? टूटना, टूट जा रहा है। एसोसिएशन का मतलब क्या हो रहा है? जुड़ना, जुड़ जाएगा। डिसोसिएशन जब होगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? बोलो, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे। बोलो, बढ़ेंगे कि नहीं? आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स विल इंक्रीज, बढ़ना ही है। डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? बढ़ेगा। जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? ये भी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, पहले ही बता चुके हैं। तो अगर डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजिंग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीजिंग। तो ऐसे आयंस आप लिए हो जिसमें डिसोसिएशन हो रहा है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? बढ़ना ही है। और जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगी। लेकिन उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे और वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम बताने जा रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, सबसे पहले आप NaCl ले रहे हो तो NaCl का ही ले लेते हैं, ठीक है। NaCl डिसोसिएट होकर किसमें टूटा भाई? Na+Cl-, ठीक है। अब बताओ, बिफोर की बात कर रहा है। बिफोर का मतलब पहले कितना था? पहले कितना था? 1 मोल, या चलो 1 की जगह क्या ले लिया? A मोल, ठीक है। तो ये कितना था? 0 0, कुछ नहीं था। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कितना हो जाएगा? A इज इक्वल टू, बोलो ये क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू A। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किस में टूट रहा है? यानी N की वैल्यू कितना है? 2। देखो 1 मोल 1 मोल 2 मोल हो रहा है। यहाँ N कितना है? 1 मोल। यहाँ कितना हो गया? 2 मोल। आ रही बात समझ में? नंबर ऑफ मोल्स तो 2 हो रहे हैं, लेकिन इनिशियल देखो, इनिशियली अगर A मोल लोगे तो कितना होगा? बिफोर क्या हो गया? A मोल। आफ्टर क्या कर लेंगे? आफ्टर क्या हो जाएंगे बताओ? A मान लीजिए A1 माइनस अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिसोसिएशन मीन्स विच डिसोसिएट फ्रॉम 1, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यू विल राइट A1 माइनस अल्फा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो A माइनस A अल्फा, बोलो लिख सकते हैं। लेकिन हम ये ऐसे लिखेंगे A1 माइनस अल्फा, तो ये हम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? A माइनस A अल्फा। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो मैंने अभी बताया दैट इज अल्फा। अल्फा मीन्स दैट इज डिसोसिएट फ्रॉम 1, ऑलवेज डिसोसिएट फ्रॉम 1। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ? A तो इनिशियल था और अल्फा डिसोसिएट हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? A अल्फा बन जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? A अल्फा। अब टोटल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ये बिफोर तो हमारा A था, आफ्टर क्या हो गया? जरा देखो, देखो जरा, A
माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा। बोलो यही हुआ ना, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा। अब बताओ ये माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा कैंसिल, इसका मतलब ए प्लस ए अल्फा बन गया तुम्हारा। आ रही बात समझ में आ रही बात कि नहीं बताओ? इसमें वेरी इजी, ये समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रही बात। ए माइनस ए अल्फा, तो जितना ये यहां से निकलेगा उतना यहां बनेगा ए अल्फा एंड ए अल्फा, ठीक है। अब हम एडिशन कर रहे हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, सॉरी आफ्टर डिसोसिएशन निकाल रहे हैं। तो ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा, तो ये जवाब ये कैंसिल हो गया, ए प्लस ए अल्फा आ गया। बोलो आया? क्लियर? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए 1 प्लस अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो आइदर ये लिखो या ये लिखो। अब बताओ बेटा डिसोसिएशन के लिए क्या बताए हैं? आई की वैल्यू नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन और आफ्टर डिसोसिएशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है, तो डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। यही पढ़ाया हूं ना अभी, यही बताया ना आपको। देखो रटना कुछ नहीं है, देखो ये बिफोर हो गया, पहले क्या था? ये आफ्टर हो गया। आफ्टर हमको ये मिल रहा है और बिफोर ये मिल रहा है, तो अब हम तुरंत क्या करेंगे? इसको इसमें रख देंगे। बोलो तो आई की वैल्यू क्या है? यहाँ पे रख देते हैं, दैट इज आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो ए 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाई ए से कैंसिल हो गया, इट मीन्स आई इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस अल्फा। आ रही बात समझ में? आई इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस अल्फा। और अगर अल्फा इज 100%, बोलो 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। क्यों? क्योंकि अल्फा 100% का मतलब डिसोसिएटेड मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। 100%, 100 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो गई फॉर NaCl, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। आ रही बात समझ में? तो आई की वैल्यू यहाँ क्या आ गई? 2। समझ में आया कि नहीं? बोलो एकदम क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए जल्दी फटाक से, पॉज करके नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल भी एक दे रहे हैं, ये तो पहला एक एग्जाम्पल हुआ, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। समझ में आ गया? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर चलिए हम ले लेते हैं MgCl2। क्या ले लें? MgCl2। MgCl2 क्या होगा? अगर ये ब्रेक करेगा तो किस में टूटेगा? Mg प्लस 2Cl माइनस। ये ब्रेक करने आता है सबको? नहीं आता, देख लो। अगर मान लीजिए आपने लिया AB, क्या लिया? AB, ठीक है, या AXBY लिया, तो अगर इसको डिसोसिएट करोगे तो x a के पावर y हो जाएगा प्लस y b के पावर x हो जाएगा माइनस। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोसिएशन। जिसको अभी नहीं समझ में आया होगा ये कैसे हो रहा है, ये देख लो। MgCl2, Mg1 लिया तो यहाँ पे 1 Mg इसके पावर चला गया, 2Cl लिया तो 2Cl पे माइनस हो गया। इससे आप समझ सकते हो AXBY, AX a के पावर y, ये पावर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा? मोल पे। ये मोल पे चला जाएगा और ये x वाला कहाँ चला जाएगा? पावर पे। ठीक है, कैसे ये हो रहा है समझ में आ गया? अब बताओ यहाँ कितना मोल हो गया? 2 मोल, और यहाँ पे कितना मोल है? 1 मोल। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या दिक्कत होगा? देखो बिफोर ये कितना मोल? a मोल ले लिया, तो बिफोर तो ये पहले कुछ था ही नहीं, जैसे ही पानी में मिलाया, मतलब आफ्टर क्या हो गया भाई? a अगेन 1 माइनस अल्फा, इट मीन्स a माइनस ए अल्फा, हमेशा ये वैल्यू यही रहेगा। ठीक है, जितना ये निकलेगा उतना ही ये बनेगा a अल्फा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ 1 मोल था तो 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 मोल है तो 2 का मल्टीप्लाई, 2 के रिस्पेक्ट में 2a अल्फा बन जाएगा। अरे बात सुनिए, अब हमको क्या करना है? आफ्टर, जैसे यहाँ पे ये मोल कितना मिला? a, बिफोर मोल कितना मिला? a। देखो यहाँ a ही तो है, 0 0, तो a मोल मिल गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो क्या बन जाएगा? a माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस 2a अल्फा। देखो a माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस 2a अल्फा, ए अल्फा कैंसिल हो गया, क्या बन गया? a प्लस 2a अल्फा। ध्यान से देखना,
इतना इजी नहीं है, लेकिन समझ में आ गया तो बहुत इजी है। ठीक है, ये हमको क्या मिला आफ्टर एसोसिएशन, और ये ए क्या है बिफोर। तो आई की वैल्यू क्या बोला हूं, वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, सॉरी एसोसिएशन बोल दिया था, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। यही चीज बताएं आपको आई की वैल्यू। ठीक है, अब बताओ आफ्टर कितना हो रहा है, आई की वैल्यू आफ्टर कितना हो रहा है बताओ, a प्लस 2a अल्फा हो रहा है, और बिफोर कितना है a, क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ a कॉमन हो गया, 1 प्लस 2 अल्फा हो जाएगा, और ये a हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा। तो i की वैल्यू क्या हो गया बताओ, 1 प्लस 2 अल्फा, बोलो हुआ कि नहीं, 1 प्लस 2 अल्फा। अब बताओ अल्फा अगर क्या हो 100% डिसोसिएशन हो रहा हो तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ एन की वैल्यू क्या है 3, आई इज इक्वल टू एन हो गया। 100% क्या है अगर डिसोसिएशन हो रहा है, तो आई की वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या रखोगे 3। ये तो मैंने आप कैसे आता है ये बता रहा हूँ। आप यहाँ से भी अगर 100% हो रहा है तो 2 मोल इसका 1 मोल इसका 3 मोल हो जाएगा। ये क्यों समझा रहे हैं बेटा, ये इसलिए समझा रहे हैं कि 100% डिसोसिएशन की बात करेगा तब तो आसान हो जाएगा, लेकिन अगर 80% डिसोसिएट हो रहा है, 40% हो रहा है, 50% हो रहा है, तो फिर आपको परसेंट डिसोसिएशन की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी। अभी मैं उसको और अच्छे से बता रहा हूँ, पहले ये समझ में आ गया कि नहीं बोलो। MgCl2 क्लियर, और एग्जाम्पल देने की जरूरत है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। किसी के लिए भी कर सकते हो, कितना भी बड़ा हो आप उसके लिए कर सकते हो। चलो एक और एग्जांपल ले लो डिसोसिएशन का, ताकि एकदम क्लियर हो जाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम एक और ले रहे हैं। चलो AlCl3 कर देते हैं। AlCl3, अगर AlCl3 क्या होगा डिसोसिएट होगा तो फिर टूटेगा Al प्लस 3 Cl-। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 4 हो गई। देखो 3 + 1 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ बिफोर की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे बिफोर। पहले अगर इसका A लिया तो ये 0 0 था, तो टोटल मोल कितना हो गया A। अब हमने क्या किया आफ्टर की बात किया, आफ्टर किया तो क्या हो गया A1 माइनस अल्फा मीन्स A माइनस A अल्फा कर सकते हैं। ये क्या बनेगा A अल्फा प्लस 3A अल्फा बन जाएगा कि नहीं, इसका मोल क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब टोटल आफ्टर की बात करेंगे तो A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस 3A अल्फा हो जाएगा, A अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि A प्लस 3A अल्फा। दिस इज द आफ्टर डिसोसिएशन इन AlCl3। तो जरा ध्यान देना, A1 प्लस 3 अल्फा लिख सकते हैं, फिर वही फार्मूला I आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर, यही बताया हूँ ना बिफोर। अब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू A1 प्लस 3 अल्फा डिवाइडेड बाई A से क्या हो गया कैंसिल हो गया। क्या मिला आपको बताओ, दैट इज यू विल गेट व्हाट यू विल गेट, बोलो आपको क्या मिल जाएगा I इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बोलो 1 प्लस 3 अल्फा मिला। तो 1 प्लस 3 अल्फा मिलने का मतलब अगर अल्फा क्या है 100% है, तो 100% होने का वैल्यू का मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो आई की वैल्यू क्या हो गई n के बराबर। समझ में आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो अब हम एक फार्मूला पे, जनरल फार्मूला पे जाना चाह रहे हैं। जरा ध्यान से देखो, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन का पार्ट बताया कि कैसे आप समझोगे। अब जनरल फार्मूला कैसे बताएंगे जरा देखो। इन सब में तुम देख लो एक चीज हो रहा है, अगर आई की बात करें यहां पे बता रहे हैं जनरल फार्मूला। देखो जरा ध्यान से, यहां पे जो आ रहा है 1 प्लस 3 अल्फा, पिछले वाले में देखोगे 1 प्लस 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा ऐसे आ रहा था। इसका मतलब n से देखो n इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे क्या आ रहा है 3 और i आ रहा है, ये 1 आ रहा है।
तो अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस, अब ये देखो यहाँ देखो ये 3 आया, इसके पिछले वाले में जब MgCl2 की बात किए थे तो कितना आया था, 2 आया था। जब हम NaCl की बात किए थे तो कितना आया था, 1 आया था। इसका मतलब क्या हो गया कि n से हमेशा एक कम यहाँ पे है। देखो यहाँ 3 है, n कितना है, 4 है। इसके पहले जाते तो क्या था, 2 था यहाँ पे, और वहाँ पे कितना था, n 3 था। जैसे MgCl2 जब आप लिए थे तो MgCl2 में n की वैल्यू कितनी थी, 3, लेकिन यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जब I इज इक्वल टू निकाले थे तो 1 + 2 अल्फा आया था कि नहीं, बताओ, तो एक कम आया था कि नहीं। तो अगर हम इसको I + n-1 अल्फा लिख दें तो कोई किसी को एतराज तो नहीं होगा। देखो जनरल फार्मूले पे जा रहे हैं, अब हम आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा, अब हम जनरल फार्मूले पे एंटर कर रहे हैं। I इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा लिख दिया। अब बताओ अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये I है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, और ये n-1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। बोलो ये फार्मूला मिला आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला मिल गया क्या। ये कब होगा, जब डिसोसिएशन होगा। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो I-1 डिवाइडेड बाई n-1। किस कंडीशन में होगा, जब क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन की कंडीशन में हमारा ये बनेगा। समझ में आ गया। I क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो यहाँ से आप निकलेगा, और अल्फा क्या, अगर 100% हो रहा है, देखो if 100% एसोसिएशन और डिसोसिएशन टेक प्लेस, if 100% एसोसिएशन और डिसोसिएशन टेक प्लेस, या डिसोसिएशन यहाँ रहा तो 100% हो रहा है, तो यहाँ 100% होगा तो अल्फा की वैल्यू कितना रखते हैं, 1। तो अगर यहाँ 1 रखोगे तो I-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n। याद आ रहा है कुछ, अभी मैं क्या बता रहा था कि अगर 100% होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो I की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, n के बराबर। देखो I की वैल्यू n के बराबर है कि नहीं, समझ रहे हो। पिछले वाले में भी देखो I की वैल्यू n के बराबर हो जा रही थी, नहीं, कब, जब 100% क्या हो रहा था, इफ 100% हमारा क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। अगर 100% हो रहा है तो ये हो जाएगा। अगर 80% हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू 80/100 कर दोगे, n की वैल्यू पता ही रहेगी, I की वैल्यू पता कर सकते हो। आ रही बात समझ में। तो डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इजी है। अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो इसको नोट करके दिमाग में अपने नोट बना के याद कर लो। कैसे फार्मूला आया ये भी मैंने बता दिया। आई होप इससे अच्छे से आपको अब नहीं कोई समझा पाएगा, इट इज़ क्लियर, ठीक है। अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो आप मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं वीडियो देखने से पहले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन इज द एसोसिएशन। अब हम एसोसिएशन की बात करते हैं। डिसोसिएशन, आई होप इट इज क्लियर। डिसोसिएशन समझ में आ गया होगा। अब वांट ऑफ फैक्टर देखो, K4FeCN6, एक चीज देखना बहुत पूछता है बोर्ड में, इसके लिए I की वैल्यू क्या होगी, जरा देख लो। डिसोसिएशन होने पे K4FeCN6 ऐसे पूछता है बोर्ड में कि इसके लिए I की वैल्यू क्या होगी, कई बार पूछा हुआ है। तो देखो ये जो है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा, 4K प्लस FeCN6 -4। अरे बात समझ में। तो ये 4 मोल है, ये 1 मोल है, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। अरे बात समझ में। ये नहीं कि पूरा जोड़ने लगना कि ये 6 है, ये 7 है, ऐसे नहीं करना है। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ये कई बार बोर्ड में पूछा इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब आप किसी के लिए निकाल सकते हो, अगर ये तब निकालोगे जब 100% होगा, और 100% नहीं होगा तो क्या याद रखोगे, फार्मूला। कौन सा फार्मूला बोलो, I इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा। I इज इक्वल टू, फिर से देख लो, I इज इक्वल टू बोलो 1 + n-1 अल्फा। आ रही बात समझ में। तो I-1/n-1 इज इक्वल टू अल्फा। इसी फार्मूले को डिसोसिएशन में याद रखना है। अब इसको याद भी रखना है और समझ भी जाना है कैसे हो रहा है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, एसोसिएशन। एसोसिएशन जनरली कम आता है लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ही, पूछ सकता है। एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, इसका मतलब आपने क्या किया, एक मॉलिक्यूल ऐड किया
और वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉरी 2 मॉलिक्यूल ऐड किया और किस में कन्वर्ट हो गया, 1 मॉलिक्यूल में। जैसे जो आपके एनसीईआरटी में बुक दिया है, बुक में सॉरी एनसीईआरटी बुक में दिया एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का आप 1 मॉलिक्यूल लिए और जैसे ही पानी में डालोगे, सॉरी 2 मॉलिक्यूल लिए और जैसे ही पानी में डालोगे, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, बोलो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से ये जुड़ जाएगा। आ रही बात समझ में? और यहां से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो एसिटिक एसिड है ना, देखो एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये वाला H इसके साथ बॉन्ड बना देगा, ये वाला H। अब यहाँ आपने 2 मॉलिक्यूल डाला, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो गया, 1 मॉलिक्यूल CH3COOH होल ट्वाइस। मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी पहले क्या हो रहा था कि 1 मॉलिक्यूल डाल रहे थे तो 2 में टूट रहा था। अब क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल डाल रहे हैं तो किस में टूट रहा है, जुड़ जा रहा है। मतलब 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल भी दिया हुआ है। एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अरे बात समझे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स है, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गए, कम। अब जब मॉलिक्यूल का नंबर कम हो गया, इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। आ रही बात समझ में कि नहीं? डिसोसिएशन होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एसोसिएशन होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। समझ में आ गई बात, बोलो एकदम क्लियर। तो एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगी, इंक्रीज, सॉरी डिक्रीजेस, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीज कर जाएगी। समझ में आ रही बात। अब एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने क्या लिया, 2A लिया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, A2 में। जरा ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा है ये भी एसोसिएशन। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि 2 मॉलिक्यूल आपने लिया, 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया, तुरंत एक दोनों मॉलिक्यूल क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आप डाल रहे हो ऊपर से पानी में, 1 मॉलिक्यूल बन जा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जा रहा है, कम। तो एबनॉर्मल हुआ। अब सोच कुछ और रहे थे, अरे भाई सोच कुछ और रहे हो कुछ और जा रहा है, तो एबनॉर्मेलिटी हो गई ना। आ रही बात समझे। तो यहाँ पे क्या हो गया, एबनॉर्मल, दिस इज एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब एबनॉर्मेलिटी में किस तरह की एबनॉर्मेलिटी है, यहाँ पे पहले वाले में क्या हो रहा था, टूट जा रहा था, ज़्यादा हो जा रहा था, इसमें क्या हो रहा है, कम। तो एसोसिएशन हो रहा है। अरे बात समझ में। तो एसोसिएशन कैसे हो जा रहा है बता दिया आपको एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए A2A लिया और A2 मगर, इसको बोलते हैं डाइमर फॉर्मेशन, यानी कि डाइमराइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइमराइजेशन, यानी कि डाइमर फॉर्मेशन हो गया। मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़ के 1 बन गए। अच्छा, अगर हमने यहाँ इसका A लिया, बोलो क्या लिया, इनिशियली क्या लिया, A, तो ये 0 था, ये बिफोर था, बोलो बिफोर। और आफ्टर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये तो A माइनस A अल्फा ही रहेगा जो पिछली बार आप कर रहे थे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, बोलो ये A अल्फा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, यही होता है ना सिस्टम। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ तो नंबर ऑफ मोल्स 2 ही लेंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल यहाँ ले रहे हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा बाई 2, बोलो हो जाएगा। अब बताओ 2A अल्फा माइनस हो जाएगा, यानी कि A माइनस A अल्फा बाई 2 आपके पास बचेगा। अब देखो जब आप डिसोसिएशन करा रहे थे तो क्या यहाँ पर आ रहा था, प्लस आ रहा था। एसोसिएशन करा रहे हो तो क्या आ रहा है, माइनस। आ रही बात समझ। माइनस होने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम हो जा रहा है। इनिशियली कितना था A, यहाँ क्या हो गया A माइनस A अल्फा बाई 2, कम हो गया। और डिसोसिएशन में क्या हो रहा था, ज़्यादा, तो टूटेगा तो ज़्यादा होगा और जुड़ेगा तो कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये हमारा क्या हो गया, आफ्टर। तो अब वांट ऑफ फैक्टर की बात करें, I इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, बोलो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। समझ में आया कि नहीं, बोलो। ये फार्मूला तो समझ में आ रहा होगा। ये I की वैल्यू हो गई। अब I की वैल्यू रख देते हैं। I इज इक्वल टू क्या मिला आपको, A माइनस A अल्फा बाई 2। A कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो A 1 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई A
क्योंकि बिफोर कितना है, ए है, ए से कैंसिल हो गया। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये मिला। बोलो अगर अल्फा क्या है, अगर 100% एसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। डिसोसिएटेड मोल टोटल नंबर ऑफ, 100% एसोसिएशन, एसोसिएटेड मोल टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो बताओ आई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2, यानी कि इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन, डाइमर फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या बना रहा है, डाइमर। अगर 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट करेंगे तो डाइमर बनाएंगे। अगर 3 मॉलिक्यूल 3A इज कन्वर्टेड टू A3, बोलो तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। आ रही बात समझ में। 4A इज कन्वर्टेड टू A4, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। यहाँ पे क्या हुआ 1/2, 1/3, 1/4। कब, ये तब होगा जब 100% वैल्यू होगी। आ रही बात समझ में। तो सेम है जनरल फार्मूला जैसे पिछले में आप बनाए थे एसोसिएशन के लिए। जनरल फार्मूला ध्यान दीजिए, जनरल फार्मूला ऑफ एसोसिएशन कैसे बनाओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ n की वैल्यू कितनी थी 2, तो सेम i इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 प्लस 1/n-1 अल्फा। जैसे यहाँ पे 1 जैसे यहाँ पे n तो 2 ही है, लेकिन जैसे यहाँ 1/2 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, तो यहाँ पे 1/n कर सकते हैं। तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, i-1 डिवाइडेड बाई 1/n-1। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, अगर अल्फा इज इक्वल टू 100% एसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो बताओ अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो गई तो i-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n-1, माइनस माइनस कैंसिल, i इज इक्वल टू 1/n। आ रही बात समझ में। तो ये तब होगा जब 100%, जैसे यहाँ देखो i इज इक्वल टू 1/n, तो n की वैल्यू कितना है 2, यहाँ i इज इक्वल टू 1/n, n की वैल्यू कितना है 3, i इज इक्वल टू 1/n, i की वैल्यू कितना 4, सॉरी n की वैल्यू कितना 4। समझ में आ रही बात। तो यहाँ i इज इक्वल टू क्या हो गया 1/n। ये कब होगा, जब ये 100% होगा। समझ में आया। तो दिस इज द वांट ऑफ फैक्टर रिलेटेड विद द डिसोसिएशन एज वेल एज एसोसिएशन। आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक और चाहो तो वांट ऑफ फैक्टर का एक और फार्मूला दिमाग में रख सकते हो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यू रिमेंबर दैट, बोलो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। यानी कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो उससे भी रिलेशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। इसको अच्छे से पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना, इस पे क्वेश्चन भी कर लेना, एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। थैंक यू।